Good morning to all of you. Yes, this is Ankit Singh Pal and welcome to आपका प्यारा सा ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स विद अंकित एंड बेटा ऑल्सो वेलकम टू ASP कैरियर क्लासेस, दैट इज ASP कैरियर क्लासेस. ओके, तो बच्चे कैसे हो सभी लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक, अच्छे ही रहने चाहिए, ठीक है, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ठीक है, दूसरों को खुशी दें, ठीक है, और खुद भी खुश रहें, ठीक. तो बच्चा हम लोग क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट को पढ़ रहे थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट में हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, और हम लोगों ने दूसरा चैप्टर भी ख़त्म कर दिया, दैट इज़ गॉस थ्योरम. आज हम लोग बेटा नया एपिसोड चालू करने वाला है, नया अध्याय चालू करने वाले हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या नाम है चैप्टर का? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो नया धारावाहिक फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड चैप्टर बेटा. ओहो, थर्ड चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्लास 12 का. ओके, तो बच्चा जैसे हम चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले छोटी सी एक इंट्रोडक्टरी क्लास देते हैं, तो इसमें भी बेटा एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, छोटी सी इंट्रोडक्टरी क्लास. ओके, तो क्या होता है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? क्या होता है समझते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. हाँ, ओके, इस वर्ड को अभी देखना है, सिर्फ और सिर्फ किसको देखना है आपको? पोटेंशियल को देखना है. किसको देखना है? पोटेंशियल. तो बच्चा बताना व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं क्या होता है पोटेंशियल, तो आप बोलेंगे सर पोटेंशियल 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 हम लोग तो खूब यूज करते हैं कि क्या तुम में इतना ही पोटेंशियल है, क्या तुम में बस इतना ही पोटेंशियल, बस रह गए यही पोटेंशियल, ऐसे बोलते हैं ना. तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल मतलब क्षमता. पोटेंशियल मतलब क्षमता. पोटेंशियल मतलब क्षमता. क्षमता मतलब पावर. हाँ, कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, वही क्या कहलाता है? वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है. बोलते हैं ना कि तुम्हारे अंदर जितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल है, क्या है, क्या नहीं है, यही बोलते हैं ना, पोटेंशियल की बात करते हैं, मतलब क्षमता की बात कर रहे हैं, ठीक. तो व्हाट इज द मीन ऑफ पोटेंशियल? पोटेंशियल मतलब क्षमता. अब क्षमता लगी है बेटा किसके आगे? क्षमता लगा है बेटा इलेक्ट्रिक. क्या लगा है? इलेक्ट्रिक. क्या लगा है? इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक का मतलब चार्ज. तो कहीं ना कहीं हम इस चार्ज पर क्षमता देख रहे होंगे. किस पर क्षमता देख रहे होंगे? चार्ज पर क्षमता देख रहे होंगे. और कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी, उसकी पावर देख रहे होंगे, उसकी क्षमता देख रहे होंगे. यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. चलिए समझते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बेटा क्या है कि एनसीईआरटी में कहीं पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की सिर्फ डेफिनेशन नहीं दे रखी है, भले चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, लेकिन हम लोग स्टार्ट से क्या पढ़ेंगे बेटा? एक हेडिंग पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. फिर हम आपको अच्छे से समझाएंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. हाँ, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ेंगे. ओके, तो हेडिंग डालते हैं हम लोग, क्या डालते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. तो बच्चा लोग व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है समझना पहले, ठीक. पहली चीज को समझना, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, ठीक. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि बेटा क्या होता है कि मान लेते हैं पहले अभी एग्जांपल दे रहे हैं कि मान लेते हैं कि बेटा ये क्या है, ये मेरे पास एक मार्कर है. क्या है? एक मार्कर है, और ये मार्कर कहीं ना कहीं यहां पर रखा है. किस पॉइंट पर रखा है? यहां पर ये मार्कर रखा है. मैंने इस मार्कर से कहा कि मार्कर क्या तुम इस व्हाइट बोर्ड के उस छोर पर चलोगे? तो इस मार्कर ने कहा कि भैया हम अकेले तो जाएंगे नहीं, मतलब खुद ब खुद नहीं जाएंगे, हमको लेके चलो. तो मैंने कहा ठीक है भैया हम लेके चलेंगे. तो मैंने इसको मार्कर को उठाया, और उठाने के बाद धीरे 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 चलते हुए यहाँ पर पहुँच गए, ठीक. तो मैंने क्या किया, इस मार्कर को एक जगह से दूसरी जगह लाने में मेरे द्वारा ये वर्क करना पड़ा, 4-5 कदम चलने पड़े, दैट इज काम करना पड़ा मेरे द्वारा. किसके द्वारा करना पड़ा? मैंने किया काम. किस पर काम किया? इस पर काम किया. किस पर काम किया? इस पर काम किया. तो यही क्या कहलाएगी? मेरी क्षमता कहलाएगी.
समझ में आया? सर समझ में नहीं आया, जरा क्वेश्चन से समझाइए, जरा इससे समझाइए, चार्ज से समझाइए। ठीक है, ओके। हम लोग अभी भी बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक में हैं कि चार्ज खुद ब खुद नहीं चलेगा, खुद ब खुद चार्ज नहीं चलेगा, चार्ज को ले जाना पड़ेगा। ठीक, तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट है दैट इज ए। क्या पॉइंट है? ए पॉइंट है। और यहाँ पर बेटा कोई पॉइंट है बी। ठीक, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। बेटा एक ए पॉइंट पर हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? टेस्ट चार्ज। तो एक ए पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखा है दैट इज क्यू नॉट। क्यू नॉट टेस्ट चार्ज कहाँ पर रखा है? ए पॉइंट पर रखा है। इसको मान लो कि इसको बी ले लो और इसको ए ले लो। हम पंडित जी ने कहा था, हमें बड़ों से पंडित जी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं इसको बी ही लेना है, इसको ऐसा कुछ नहीं है, मैंने लिया है। ठीक, हाँ, तो इसको क्या है, इस बी पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है दैट इज क्यू नॉट। इस क्यू नॉट से मैंने बोला कि क्यू नॉट क्या तुम ए पॉइंट पर चलोगे? क्यू नॉट ने कहा कि हम खुद ब खुद नहीं जाएंगे, मुझको कौन ले जाएगा? तो हमने इसे कहा कि हम ले जाएंगे। कौन ले जाएंगे? हम ले जाएंगे। हाँ, तो क्या कहे बेटा, मैं आया, मैंने बी पॉइंट पर क्यू नॉट को ऐसे करके उठाया। ठीक है, और ऐसे उठाने के बाद धीरे धीरे मैं चला और इस क्यू नॉट को उठाकर कहाँ पर ले आया बेटा? प्लस ए पॉइंट पर ले आया। ठीक, अगर मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहा हूं क्यू नॉट को, कहीं ना कहीं मेरे द्वारा काम किया जाएगा, हाँ या ना? किस पर वर्क? भाई देखो ना कि एक जगह से आए 1 2 3 4 मैंने काम किया। मैंने काम किस पर किया? मैंने काम किया क्यू नॉट पर। तो क्या बोलोगे कि काम हुआ है। किस पर वर्क हुआ है बेटा? क्या बोलोगे? वर्क हुआ है। किस पर वर्क हुआ? जिस पर होता है वो नीचे, जिस पर वर्क हुआ उसको नीचे लिखें। क्यू नॉट पर वर्क हुआ, यही क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। समझ में आया? क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी। कहां से कहां तक हुआ? ये इनिशियल पॉइंट था। व्हाट इज दिस? दिस इज अ इनिशियल पॉइंट। ठीक है, एंड दिस इज अ फाइनल पॉइंट। ये हमारा प्रारंभिक था और ये अंत था। ये इनिशियल, ये फाइनल है। तो कुछ ना कुछ इसका भी पोटेंशियल होगा, इसका भी क्षमता होगी, दोनों की क्षमता होगी। तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो फाइनल क्या है? बी ए है, दैट इज वी ए, माइनस इनिशियल क्या है? वी बी है। ठीक, तो ये क्या फॉर्मूला आ गया बेटा? ये फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? कि किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में जितना भी वर्क डन करना पड़े बेटा, एक्सटर्नल, किसके द्वारा? एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। यहां पर लिख लेते हैं बेटा, वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन कहां से कहां तक हो रहा है? बी टू ए हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है? बाय एक्सटर्नल एजेंट। एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है। किस पर हो रहा है? क्यू नॉट पे हो रहा है। वही क्या कहलाएगी? क्षमता कहलाएगी, दैट इज पोटेंशियल कहलाएगा। अब दो पॉइंट के बीच में हो रहा है, दैट इज डिफरेंस, बी ए माइनस बी बी। समझ में आया बेटा? क्या आया समझ में? इंग्लिश में बोले, हाँ लिखना बेटा, क्या लिखना है इंग्लिश में? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? तो लिखना क्या कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point is called electric potential difference. क्या? दोबारा सुनो कि the amount of work done bringing a unit test charge from one point to another point is called electric potential difference. समझ में आया क्या? ठीक, इसको डिनोट किससे करते हैं? V से डिनोट करते हैं, दैट इज W अपॉन Q। तो सर इसकी यूनिट बता दो। वर्क की यूनिट क्या होती है बेटा? जूल होती है। वर्क की जूल, चार्ज की कूलाम। तो इट्स यूनिट इज जूल पर कूलाम। एक तो जूल पर कूलाम हो गई और एक जिसका जिन्होंने बताया था दैट इज वोल्ट। हाँ, और एक और क्या यूनिट होती है? वोल्ट होती है। कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये समझ में आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस? क्या है? क्षमता है। अगर मैंने ज़्यादा काम किया, यहाँ से समझना, अगर मैंने ज़्यादा काम किया तो मेरी क्षमता ज़्यादा, क्योंकि हम लोग वर्क ज़्यादा करेंगे। मान लेते हैं बेटा मैं अभी अपने घर पर हूँ। कहाँ पर हूँ? अपने घर पर हूँ, और मुझे जाना है यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाना है। और 1 किलोमीटर अगर मुझे कहीं जाना है, एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो 1 किलोमीटर है मेरे घर से, और मुझे बेटा अपने सर पर 50 किलो की गेहूं की बोरी उठाकर ले जाना है।
हाँ या ना। तो वो 50 किलो की बोरी क्या होगा, टेस्ट चार्ज होगा। मैं कौन हूँ, मैं एक्सटर्नल एजेंट हूँ। मैं यहाँ से 1 किलोमीटर तक जाऊँगा, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाऊँगा, तो ये क्या कहलाएगी, मेरी क्षमता कहलाएगी। किसकी क्षमता कहलाएगी, मेरी क्षमता कहलाएगी। हाँ या ना। वर्क अपॉन चार्ज, दैट इज वर्क अपॉन, मैंने वर्क किया किस पर किया, 50 किलो की बोरी पर किया। समझ में आया। अब अगर मुझे यहाँ से 2 किलोमीटर जाना है, कहाँ तक जाना, 2 किलोमीटर जाना है। अब मैंने वर्क ज़्यादा किया होगा। अगर वर्क ज़्यादा तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर हुई होगी, मेरी क्षमता ज़्यादा होगी, तभी तो मैं ज़्यादा दिया। हाँ, तो वर्क ज़्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा। समझ में आया क्या, ठीक आया होगा, फील हुआ बेटा, यहाँ पर लगा जाके दिल में लगा। हाँ, आवाज़ सुना है क्या, दिल की ईयरफोन लगाना देखना, दिल की नहीं बेटा, फिजिक्स की आवाज़। सर नाटी बॉय। हाँ चलो ठीक है, जो इरेज करें नोट कर लो। हाँ ओके, कर लिया होगा, ठीक, पॉज करके नोट कर लेना। ओके, अब पढ़ते हैं बेटा, एक पॉइंट का पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, पॉइंट का। मैंने बताया कि एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की पहली वैल्यू दे रखी है और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। हाँ, इसको और भी हम आपको अभी आसान बनाते हैं, बताते हैं क्या होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अभी तो हमने 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखा, अब हम लोग सिर्फ 1 पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखेंगे, ठीक। क्या किया बेटा, दिमाग लगाया गया कि सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताया जाए, सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट का पोटेंशियल कैसे बताया जाए। अब एक बात करते हैं, क्या आप, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक, मेरी क्षमता आप तब बता पाओगे जब तक मैं अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कराऊंगा। हाँ या ना। मेरी क्षमता, मैं अकेले हूं, मैं अकेले खूब दिन रात पढ़ रहा हूं, लेकिन आसपास मुझे कोई नहीं पता चल रहा है कि ये मैं कितना पढ़ रहा हूं। मैं जब तक अपने दोस्त के पास फोन नहीं करूंगा, हेलो दोस्त, हाँ क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो, वो कह रहेगा भाई मैं तो पढ़ रहा हूँ। हाँ क्या, अच्छा तुम पढ़ रहे हो, और तब मैं फ़ोन चला रहा, तो मैं क्या कहूँगा, अरे उसकी क्षमता ज़्यादा है, वो रात के 3 बजे तक पढ़ रहा है, मैं अभी नहीं, रात के 3 बजे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आराम से नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, कुछ भी देख रहा हूँ। हाँ, तो क्या करें कि मैंने कंपेयर कराया, तो कहूँगा उसकी क्षमता ज़्यादा है पढ़ने की, मेरी कम है। हाँ या ना। फिर मैं क्या करूँगा, एक और, मैं कभी पढ़ रहा था, मैंने दूसरे दोस्त के पास मिलाया, ठीक है, वो क्या कर रहा था, वो खेल कूद रहा था, तो आप कहेंगे कि अरे यार ये तो खेल रहा है, इसकी पढ़ने की क्षमता ही नहीं हुई, 1 घंटा पढ़ा, हाँ, और मैं लगातार 10 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो अब मैं कहूँगा मेरी क्षमता ज़्यादा है। तो जब तक, और हम अगर किसी के पास नहीं मिलाएंगे, किसी के पास फ़ोन नहीं मिलाएंगे, अपने ही आप को देख रहे हैं, क्या मैं अपनी पोटेंशियल को बता सकता हूँ, मेरा पोटेंशियल क्या है, नहीं बता पाऊंगा। मैं अपना पोटेंशियल दूसरों को देख के बताऊंगा, दूसरों के साथ कंपेयर करके बताऊंगा। तो सेम एज चार्ज का भी पोटेंशियल 1 से नहीं बताया जाता, किसी भी 2 पॉइंट के बीच का बताया जाएगा। लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने चली बुद्धि, अपनी बुद्धि लगाई, और बुद्धि लगाने पर क्या बताया उन्होंने, देखते हैं। तो उन्होंने 1 पॉइंट का पोटेंशियल बता दिया था, जिसके कारण पूरा एक चैप्टर बना जाके। ओके, हम लोग क्या कर रहे थे, बी पॉइंट से ए पॉइंट तक कोई टेस्ट चार्ज ला रहे थे, क्यों नॉट, यहाँ से उठाकर यहाँ तक ला रहे थे। हाँ या ना। कोई टेस्ट चार्ज बी पॉइंट से ए पॉइंट तक ला रहे थे, ठीक। मैंने क्या किया, मैंने नहीं, हमारी फिजिक्स के ज्ञाताओं ने क्या किया, उन्होंने क्या किया, इस बी पॉइंट को रख दिया जाके इनफाइनाइट पे। कहां पर रख दिया, इनफाइनाइट पे रख दिया। अब बी पॉइंट नहीं रहा साहब, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। अब बी पॉइंट नहीं रहा, अब बन गया है इनफाइनाइट। अब कहां पे पहुंच गया हमारा टेस्ट चार्ज, अब टेस्ट चार्ज पहुंच गया बहुत ही दूर, जहां पर जाना नामुमकिन है। समझ रहे हो, अब कैसे निकालें। तो मैंने कहा कि एक कोई टेस्ट चार्ज था जो कि इनफाइनाइट पे रखा था, और ये हम एज्यूम किया, क्या किया, एज्यूम किया, ठीक, कि इनफाइनाइट पे टेस्ट चार्ज रखा है, और जहां पे मैं बता ही नहीं सकता हूं कि इनफाइनाइट कहां है, तो उसका पोटेंशियल भी नहीं बता पाएंगे। इसीलिए साइंटिस्ट लोगों ने एज्यूम किया, क्या किया, एज्यूम किया कि इनफाइनाइट का पोटेंशियल कितना होगा, 0। कितना होगा इनफाइनाइट का पोटेंशियल, 0। तो क्या किया बच्चा कि मैं यहाँ पर गया दोबारा से, अब हम ही को जाना क्या करें बेटा, हाँ चलो गए हम इनफाइनाइट पे पहुँच गए, बहुत जल्दी पहुँच गए सर जी, हाँ बहुत जल्दी पहुँच गए हम इनफाइनाइट पे गए, और इनफाइनाइट से कहा, इनफाइनाइट पे जो टेस्ट चार्ज रखा उससे कहा कि टेस्ट चार्ज क्या चलोगे तुम एक पॉइंट पर, वहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर से लोग हैं, हाँ एकदम मजा आ जाएगा, एकदम क्या ही बताएं। हाँ तो उसने टेस्ट चार्ज ने कहा ओके चलूंगा, ठीक, तो कहा कि लेके चलो मुझे। मैंने कहा ठीक है, मुझे वर्क करना पड़ेगा तुम्हारे ऊपर, मैं चलूंगा, मेरे अंदर क्षमता है। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेस्ट चार्ज को उठाया, कहां से उठाया, इनफाइनाइट से उठाया, उठाते कहां पर लाए, ए पॉइंट तक लाए। तो मेरे द्वारा क्या किया, वर्क हुआ। क्या हुआ, आप क्या बोलोगे, वर्क हुआ। कहां से कहां तक हुआ, इनफाइनाइट टू पॉइंट ए हुआ, हाँ, बाय एक्सटर्नल
एजेंट के द्वारा हुआ, हाँ या ना। अपॉन किस पर वर्क हुआ? टेस्ट चार्ज पर वर्क हुआ। किस पर हुआ? टेस्ट चार्ज पर वर्क हुआ। तो क्या बोलोगे? ये क्या है? हमारी इनिशियल है, ये क्या है? फाइनल है। क्या बोलते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। बी ए फाइनल माइनस इनिशियल क्या है बेटा? इनिशियल क्या है? बी नॉट। यहां तक समझ में आया? अब मैंने क्या बताया? ना इनफाइनाइट पर कोई गया, ना इनफाइनाइट पर कोई जाएगा, और ना ही कोई ना गया, ना जाएगा, और ना ही, ऐसे 3 सेंटेंस नहीं होते, भूत, पास्ट, नहीं, ना गया ना जाएगा, नहीं कि ना ऐसा होगा, ना हुआ था, और ना ही हो, अरे छोड़ो, हाँ चलो। तो इनफाइनाइट पे तो कोई जा नहीं पाएगा, इनफाइनाइट पे कोई नहीं जा पाएगा। अगर इनफाइनाइट पे कोई नहीं जा पाएगा तो उसका पोटेंशियल एज्यूम कर लेते हैं, वी एज्यूम माय लॉर्ड, सर उसका पोटेंशियल एज्यूम करते हैं 0। तो मैंने वी इनफाइनाइट का पोटेंशियल एज्यूम कर लिया 0, तो वी ए माइनस 0 दैट इज W अपॉन क्यू नॉट। तो यहाँ पर ये तो 0 हो गया, तो वी ए इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ए लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि एक पॉइंट ही आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू नॉट। ये क्या आ गया बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया। क्या फॉर्मूला आया? दोबारा बताएं क्या डेफिनेशन इंग्लिश में? क्या पहले हिंदी में समझो। क्या कि एक टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहे हैं? इनफाइनाइट से ला रहे हैं। जितना भी काम करना पड़े इनफाइनाइट से किसी एक पॉइंट तक लाने में टेस्ट चार्ज को, वही क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। इंग्लिश में बोले, लिखना बेटा। क्या लिखना? कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ, बच्चे लिख ले बेटा, लिख ले, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज from infinity to a point is called electric potential at a point। दोबारा बोलने क्या सर? दोबारा बोल दो, आवाज आ रही है। हाँ ये बच्ची बोल रही हो कि ठीक है दोबारा बोल लेते हैं। ठीक, क्या कि the amount of work done to bringing a unit test charge from infinity to a point, then the potential is called electric potential। It's called electric potential। समझ में आया? Its unit is, दोबारा से वही यूनिट क्या होगी बेटा? जूल पर कूलम। Its unit is जूल पर कूलम और वोल्ट, जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक, अच्छा इट इज ए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्या ये स्केलर है या वेक्टर है? बताओ जरा सोच समझ के। सर क्षमता है, क्षमता तो मेरे अंदर की है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा रहा हूँ क्षमता, कि नहीं हमें क्षमता सिर्फ इसी डायरेक्शन लगानी, नहीं क्षमता हमें इसी डायरेक्शन लगानी। मेरी क्षमता, मेरा पोटेंशियल तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं होगी। और जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो क्या बोलोगे? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक, समझ में आया? जल्दी से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग निकालेंगे बेटा इसकी डायमेंशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डायमेंशन निकालेंगे। कर लिया होगा नोट डाउन, इरेज करते हैं। चांद से मेरी महबूबा सोचा तो, हाँ बस तुम। ओके। हाँ अब हम लोग निकालते हैं डायमेंशन। क्या निकालते हैं? डायमेंशन। किसकी डायमेंशन निकालते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डायमेंशन। V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। आप ये निकालेंगे मेरे साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन है। सर कैसे निकालेंगे? आ जाओ देख लो। वर्क क्या होती है? mL²t-2, क्योंकि 80 ऊपर जाएगा, ओहो डायमेंशन ब्रैकेट लगाओ, ऊपर जाएगा तो mL², ये ऊपर जाएगा t⁻⁻1 और -2 -3 t⁻³ e⁻³ -1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आया बेटा? फील हुआ? हाँ यहाँ लगा, संतुष्ट हुए? ठीक, आगे बढ़े बेटा। ठीक, अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज, इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। ठीक, अगर हम पूछें व्हाट इज 1 वोल्ट, बताओ बेटा 1 वोल्ट क्या होता है? व्हाट इज 1 वोल्ट? तो आप क्या बोलोगे कि सर 1 वोल्ट बताना है। ठीक, तो फॉर्मूला लिखना है W अपॉन क्यू। 1 बनाना, क्या बनाना? 1 बनाना। तो आपको 1 यहाँ पर भी करना होगा, 1 यहाँ पर भी करना होगा, और 1 वोल्ट लाना है, तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी। तो अब क्या बोलोगे? इफ 1 जूल वर्क, लिखना बेटा, इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंग अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, ठीक है,
unit test charge that 1 coulomb charge is called, the potential stored in it is 1 volt. दोबारा बोलें क्या? ठीक. If 1 joule work is done to bringing a 1 coulomb charge from infinity to a point A, then the potential stored in it is 1 volt. हिंदी में बोल रहे बेटा, जब भी कभी मुझे 1 कूलम चार्ज को इनफाइनाइट से एक पॉइंट तक लाने में जितना 1 जूल वर्क खर्च करना पड़े, उसी को क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट बोलते हैं. समझ में आया बेटा? इफ 1 जूल वर्क इज डन टू ब्रिंगिंग अ 1 कूलम चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट, देन द पोटेंशियल इज कॉल्ड 1 वोल्ट. कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं. तो इसके बाद पढ़ते, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है. अब अभी तक हमने देख लिया बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट दैट इज वैल्यू इज V इक्वल्स टू W अपॉन Q. अब करते हैं एक डेरिवेशन. क्या करते हैं? एक डेरिवेशन करते हैं. ओके ठीक. एक मिनट. ओके. क्या हो गया? मेरा माइक है. ओके ठीक. हाँ, होता रहता है, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं. सल बेटा, ओहो सल बेटा, कहाँ मूवी देख रहे हो सर जी? ठीक, चलो अब करते हैं बेटा एक पॉइंट करते हैं. कैमरा सही हो गया. हाँ ठीक. एक डेरिवेशन करते हैं और निकालते हैं हम लोग एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. एक और बेटा बात बताएं, क्या आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था? आपने अगर फर्स्ट चैप्टर पढ़ा तो फर्स्ट चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन थे, मोस्टली डेरिवेशन आपको मिलेंगे कहाँ पर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में मिलेंगे. जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट था, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट था कि एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर P पॉइंट पर यहाँ पर एक सोर्स चार्ज रख दिया था, यहाँ पर एक P पॉइंट रखा था. इस P पॉइंट पर मुझे E की वैल्यू निकालनी थी. यहाँ पर क्या होगा? एक सोर्स चार्ज रख देंगे और इस P पॉइंट पर मुझे V की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. समझ में आया? अगला डेरिवेशन वहाँ पर क्या था? डाइपोल था. डाइपोल की एक्सिस पर एक P पॉइंट था, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है. यहाँ पर क्या होगा? डाइपोल होगा, यहाँ पर P पॉइंट होगा, यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे. वहाँ पर था एक डाइपोल था, इसके बिल्कुल यहाँ पर सेंटर पे कुछ दूरी पर एक P पॉइंट था. इस P पॉइंट पर मुझे क्या निकालना था? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं. यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल निकालेंगे. तो बहुत सारे डेरिवेशन सेम है, भैया हैं. ठीक, तो हेडिंग डालते हैं इलेक्ट्रिक potential at a point due to a source charge. सोर्स चार्ज के कारण एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है. ठीक, समझ में आया? बनाते हैं डेरिवेशन, डायग्राम बनाते हैं. बेटा क्या करेंगे? मान लेते हैं कि यहाँ पर इस P पॉइंट पर, यहाँ पर बेटा इसको O पॉइंट देते हैं. इस O पॉइंट पर कोई हमारा सोर्स चार्ज रखा है दैट इज प्लस Q. एक कोई सोर्स चार्ज रखा है दैट इज प्लस Q. थोड़ी दूरी पर एक P पॉइंट है और इस P पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. क्या बताना है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है. तो बेटा इस O से लेकर P तक की दूरी कितनी होती है? R, स्मॉल r. आपने कौन से चैप्टर में पढ़ा? गॉस थ्योरम में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा. O से लेकर P तक की दूरी स्मॉल r. बेटा क्या करेंगे कि यहाँ से इनफाइनाइट पर, कहाँ पर? इनफाइनाइट से लाना पड़ेगा टेस्ट चार्ज. इनफाइनाइट पर एक टेस्ट चार्ज रखा है दैट इज Q0. क्या रखा है? Q0. अब इस Q0 को उठाकर हमें P तक लाना है और देखना है Q0 को उठाकर P तक लाएंगे तो मेरे द्वारा कितना काम लगेगा, कितना वर्क लगेगा. W की वैल्यू निकालेंगे और फिर फार्मूला में रख देंगे, आंसर आ जाएगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट. ठीक, तो क्या करेंगे? अब इनफाइनाइट पर ना कोई गया है और ना ही कोई जा सकता है. हाँ, तो अब क्या करेंगे? एक इनफाइनाइट से थोड़ा आगे बेटा एक पॉइंट ले लेंगे B. क्या पॉइंट ले लेंगे? B. तो बेटा O से लेकर B तक की दूरी मान लेते हैं x. कितनी मान लेते हैं? इस सोर्स चार्ज O से लेकर B तक की दूरी मान लेते हैं x. ठीक, x दूरी मान ली. बेटा क्या करेंगे? हमें कभी भी, मैंने बताया कि सबसे पहले क्या करते हैं? छोटी सी कोई भी चीज़ बनानी है. अगर आपको बनाना है बेटा, मान लेते हैं कि
100 कप चाय बनानी है, पीने हम भी आएंगे। 100 कप चाय बनानी तो आप क्या करोगे कि 10 कप चाय का एक एवरेज रेशियो ले लोगे कि भैया 10 कप चाय में इतनी इतनी चीज़ें डाली जाती हैं, और फिर उसी का मल्टीपल कर दोगे या फिर उसको बढ़ा दोगे, हाँ, तो आप 100 कप बना सकते हो। तो सबसे पहले छोटी सी चीज़ को बंद करते हैं, छोटी चीज़ को मेज़र करने के लिए या फिर सॉल्व करने के लिए आसानी रहती है, इसीलिए एक छोटी सी डिस्टेंस ले लेंगे थोड़ी दूरी पर, दैट इज़ पॉइंट ए, और पूरी बड़ी दूरी अगर x है तो स्मॉल सी दूरी क्या हो जाएगी बेटा, dx। फिजिक्स में कोई भी स्मॉल सी दूरी को dx से रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ या ना, ठीक। इतना अगर समझ में आया होगा तो अब ये टेस्ट चार्ज कहां पर पहुंच गया होगा, Q0 पर। एज्यूम कर लेते हैं कि ये टेस्ट चार्ज इनफाइनाइट पर ना रख के B पॉइंट पर रखा है, ठीक। क्या करेंगे बेटा, अब इस टेस्ट चार्ज को उठाकर हम लोग कहां पर ला रहे होंगे, यहां पर लाएंगे और मेरे द्वारा काम करना पड़ेगा काम, ठीक है। अब एक चीज देखना बेटा, क्या देखना, एक चीज देखना, ये टेस्ट चार्ज है, ये क्या है, ये टेस्ट चार्ज है Q0 पॉजिटिव का, ये भी पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, वो भी पॉजिटिव धक्का दे रहा होगा। हम सोर्स चार्ज है बेटा, और उधर से कोई टेस्ट चार्ज आ रहा है, मैं इसको धक्का दूंगा कि ये जाओ भैया दूर जाओ, तो मैं उस डायरेक्शन में धक्का दूंगा तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक। लेकिन इस टेस्ट चार्ज को आना तो किधर है, इधर की तरफ आना है। भले तुम मुझे धक्का दो, कहेगा भले तुम मुझे धक्का दो, पीड़ित करो, प्रताड़ित करो, लेकिन हम तो तुम्हारी तरफ ही बढ़ेंगे। तो कहते बढ़ो, हमें क्या, हम तो फोर्स लगाएंगे जितना लगाना है। तो वो उधर से फोर्स ऐसे करके लगा रहा है, लेकिन हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो मुझे वर्क करना पड़ रहा है फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में, मुझे वर्क किधर करना पड़ रहा है, इधर की तरफ वर्क करना पड़ रहा है, हाँ या ना, ठीक। अभी फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन वर्क करना पड़ता है तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो माइनस में लेते हैं। फोर्स के अगर अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं तो जो डिस्प्लेसमेंट लेंगे वो कैसे लेंगे, माइनस साइन। बस ये आपको बताता है कि हमारा जो वर्क हो रहा है, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर की तरफ जा रहे हैं, वो अपोजिट, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, बस इतना यहाँ पर करते हैं। अब ये पॉजिटिव फोर्स ऑफ रिपल्सन, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, तो क्या लिखना, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। बेटा क्या होगा, F इक्वल्स टू, मान लेते हैं अभी एयर और वैक्यूम में रखें तो K की वैल्यू 1, तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये Q है और वो Q0 अपॉन, बेटा इन दोनों के बीच की दूरी O से लेकर B तक की दूरी कितनी है, x है, तो r² होता है, यहाँ पर x² हो जाएगा, हाँ या ना, ये F आ गया। इस फोर्स से इधर की तरफ धक्का लग रहा होगा। अब मान लेते हैं, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग नाउ we move from B to A, B से A तक चलते हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो मेरे द्वारा जो B से A तक हम लोग चलेंगे, फोर्स लग रहा है, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है, मेरे द्वारा काम किया जा रहा होगा। तो क्या बोलोगे, W इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज dx। अच्छा, स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो स्मॉल सा ही वर्क डन, दैट इज dw। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो रही है, तो यहां पर क्या करेंगे बेटा, माइनस का साइन लगा देंगे। यहां तक समझ में आया, तो dw इक्वल्स टू, क्या मैं इस f की जगह ये वाली वैल्यू रख सकता हूं, बिल्कुल रख सकते हो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² dx, माइनस साइन को बाहर ले लो, माइनस आ गया बाहर, समझ में आया, ये वर्क आ गया, स्मॉल सा वर्क आया, कहां से कहां तक, B to A, मुझे तो निकालना है पूरा वर्क, कहां से, B से लेकर P तक निकालना है, तो क्या करेंगे, नाउ स्पेलिंग नहीं आती हमको, हाँ, इंट्रीगेट बोथ साइड इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, तो बेटा हम लोग इनफाइनाइट से चले थे, एक्चुअल में इनफाइनाइट से चले थे, कहां तक चले थे, पॉइंट P तक चले थे, तो सोर्स चार्ज से पॉइंट P तक की दूरी कितनी है, R, तो हम लोग अब लिमिट लगाएंगे, कहां से कहां तक चल रहे हैं, इनफाइनाइट टू R, समझ में आया, क्योंकि सोर्स चार्ज से P पॉइंट तक की दूरी कितनी है, R है, तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट से हम लोग R तक चले, ठीक। तो क्या बोलेंगे, लगाएंगे dw इक्वल्स टू माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन x² dx,
ठीक, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू आर, स्मॉल सा w, इंटीग्रेशन के बाद पूरा w, ये चीज़ कांस्टेंट बाहर आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये पूरा आ जाएगा क्यू नॉट माइनस का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा कहाँ से, इनफाइनाइट टू आर 1/x² dx। यहाँ तक समझ में आया? अगर यहाँ तक समझ में आया है बच्चा तो एक बात और बता दे, हो गर्मी बहुत हो गई है, ठीक है, एक मिनट, ठीक, अगर यहाँ तक समझ में आया है आपको तो अब हम लोग इसको 1/x² का इंटीग्रेशन करेंगे। जिसको इंटीग्रेशन नहीं आता थोड़ा सा इधर देखना बेटा, x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n+1/n+1। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n+1/n+1। यहाँ पर क्या है, x की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -2 हो जाएगा, नीचे 1/x² है तो उसको ऊपर ले जाएंगे x की पावर -2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर -2 + 1, n की जगह -2 है, अपॉन -2 + 1, दैट इज x की पावर -1/-1। हाँ या ना? तो क्या इंटीग्रेट करके यहाँ पर ये वाली वैल्यू रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो सर। तो w = माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इंटीग्रेशन तो हट गया क्योंकि हो चुका है, तो x की पावर -1/-1, कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट टू r, dx के रिस्पेक्ट में हुआ, इसलिए dx तो हटता है, इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में हुआ। यहाँ तक आया समझ में? ठीक, अब इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल आउट, हाँ या ना? ठीक, इसको इरेज करें बेटा, डायग्राम बना लिया होगा, ओके। ठीक, यहां तक हुआ समझ में? अब क्या करते हैं बेटा, x की पावर -1 है, नीचे ले आते हैं, तो w = 1/, क्यू नॉट, हाँ माइनस से माइनस तो कट ही किया था, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा इसको 1/x बोल सकते हैं क्या, x की पावर -1 है, नीचे ले 1/x की पावर इनफाइनाइट टू r। अब रखेंगे लिमिट, क्या रखेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, इनफाइनाइट से r। तो अपर लिमिट क्या है, r, लोअर लिमिट इनफाइनाइट, क्या बोलेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो क्या इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज, अब बेटा क्या रखेंगे, 1/x की जगह r माइनस 1/इनफाइनाइट, अब 1/इनफाइनाइट दैट इज 0। तो क्या हो गया, w इक्वल्स टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r। सही से लिख लेते हैं, w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू नॉट अपॉन r। यहाँ तो समझ में आया बच्चा? ये क्या है, ये हमारा वर्क डन आया, क्या आया, वर्क डन। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो पोटेंशियल निकालना है, क्षमता निकालने। अब ये पता चल गया कि मेरे द्वारा किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा इनफाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में इतना वर्क डन खर्च करना पड़ा। कितना वर्क डन, w इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन r। ठीक, तो यहाँ से क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अकॉर्डिंग बेटा क्या बोलोगे आप लोग, v इक्वल्स टू w अपॉन क्यू नॉट। तो सर क्या इस w की वैल्यू यहाँ पर उठा के रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हो, v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज क्यू नॉट अपॉन r होल अपॉन क्यू नॉट। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट मर गया, कत्ल कर दे उसका। ठीक, बेरहमी से क्या बात कर रहे हो सर। तो क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। बजाओ बच्चों ताली, क्या आ गया हमारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया एट अ पॉइंट P। क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r। समझ में आया क्या बच्चा यहाँ तक? ठीक, अगर यहाँ तक समझ में आया बेटा, यहाँ पर लगा जाके क्या यहाँ पर लगा, ठीक, फील हुआ क्या? अगर फील हुआ, समझ में आया, मज़ा आया, तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, ठीक है, हाँ शेयर भी कर देना। चलो ठीक, तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कई तरह की चीज़ें हैं, उनके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सुपरपोजिशन ऑफ कई सारे चार्जेस हैं, तो पोटेंशियल निकालना, पोटेंशियल एट अ पॉइंट निकालना है, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं बेटा, ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और फिजिक्स से प्यार करते रहें, और बेटा ASP कैरियर क्लासेस से भी प्यार करते रहें, और फिजिक्स विद अंकित को ऐसे ही मोटिवेशन के थ्रू, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब के थ्रू मुझे मोटिवेट करते रहें, और मैं ऐसे ही अच्छा पढ़ाता रहूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।